गांव दुर्गमपुर अपनी वीरानी के लिए मशहूर था। सूरज डूबते ही वहां सन्नाटा पसर जाता था। लोग कहते थे कि जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थी। नीलू और मोहन, दो दोस्त, गांव के बाहर वाले रास्ते से गुजर रहे थे। अंधेरे में उनके हाथ में सिर्फ एक पुराना लालटेन था। पेड़ों की सरसराहट और घने सन्नाटे ने उनके दिलों की धड़कन तेज कर दी। जंगल के बीचों बीच अचानक लालटेन बुझ गई। नीलू ने कांपती आवाज में कहा, "यहाँ रुकना ठीक नहीं है।" तभी पेड़ों के बीच से एक लंबी, काली परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। चारों ओर से भयानक हंसी गूंजने लगी। अचानक सुबह हो गई। नीलू और मोहन सुरक्षित गांव लौट आए, लेकिन उनके चेहरे सफेद थे। गांव वालों ने कहा, "तुमने उस रात बचकर लौटकर चमत्कार किया है। उस जंगल में जो जाता है कभी वापस नहीं आता।" कुछ दिनों बाद नीलू और मोहन फिर उसी रास्ते से गुजरने की हिम्मत जुटाते हैं। इस बार उन्हें जंगल के बीच एक पुराना पत्थरों से बना दरवाजा दिखाई देता है, जो पहले कभी नहीं था। दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने थे जो किसी प्राचीन भाषा जैसे दिखते थे। दोनों जिज्ञासा से दरवाजा खोलते हैं और सामने एक अलग ही दुनिया होती है। चारों ओर काले पेड़, लाल आसमान और जमीन पर बिखरी हुई सूखी हड्डियां। हवा में गूंजती एक भयानक चीख उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। एक छायामयी आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। मोहन चिल्लाकर कहता है, "यह तो मौत की दुनिया है।" आकृति हवा में उठकर दोनों को घेरने लगती है। नीलू हिम्मत जुटाकर जेब से एक पुराना ताबीज निकालता है, जो उसकी दादी ने कभी दिया था। ताबीज चमक उठता है और भयानक परछाई चीखते हुए पीछे हटने लगती है। दरवाजा फिर से खुल जाता है। दोनों भागते हुए अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। गांव लौटकर दोनों ने कसम खाई कि कभी उस जंगल की तरफ नहीं जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन किसी ने आज तक नहीं पूछा कि उन्होंने उस दरवाजे के पार क्या देखा था।